हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके 18 जनवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ में। पहला सवाल है हमारा, यदि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 500 तथा उनमें से 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ठीक है, सवाल ने बोल रखा है कि टोटल स्टूडेंट हैं 500। अब इस 500 में ये जो पाँच टोटल स्टूडेंट 500, इसमें 35% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण होने का मतलब होता है फेल, ठीक है। उत्तीर्ण होने का मतलब होता है पास। टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%। स्कूल में टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%। इस 100% में 35% फेल हैं, तो पास कितने होंगे? 65%। सवाल ने पूछा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ। टोटल स्टूडेंट में 65% पास हैं। हम क्या करेंगे, इसका 65% निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा 65 इंटू में 5, 25 हासिल के 2, 5 छक्का 30, 2 32 आएगा हमारा। पास होने वाले छात्र हैं 320। अगला सवाल है, एक आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, कोई एक आयत, देखो हम एक आयत बना रहे हैं, जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, विकर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें इसकी बतानी है क्षेत्रफल। क्या बताना है? हमें इसका बताने हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बताने के लिए हमें पता होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई पता है 4, चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, तो क्या है, हमें चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? चौड़ाई निकालने के लिए पहले हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। क्या हम क्या करेंगे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। लंबाई हमारी कितनी दे रखी है? 4, तो हम क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमको पता नहीं, मान लेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण यानी कि 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में 16 घट जाएंगे 9, एक्स बराबर आएगा 3। ठीक है, अब हमारी एक भुजा पता चल गई 3 सेंटीमीटर की। क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो 3 इंटू में 4 करेंगे 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। देखिए, इसमें जो भुजाएं दे रखी हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ना कि मीटर में। और ऑप्शन सी में 12 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, गुणनफल 464 गुणा 12 गुणा 34 स्टार गुणा 17 में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, सवाल है हमारा 464 गुणा 12 गुणा 34 एक्स मान लेते हैं गुणा में 17। इसमें इकाई का अंक दे रखा है 8। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, बाई ऑप्शन लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं 4। क्या मानते हैं? 4। मान लो x की जगह पर हमारा आएगा 4। देखिए, 17 में हमें 434 का गुणा नहीं करना है, हम क्या करेंगे,
इन सभी के इकाई का अंक का गुणा करना है। यानी कि 17 में हम 4 का गुणा करें 7 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक होता है 28। अब हम 28 का 12 में गुणा नहीं करेंगे, हम 28 के इकाई का अंक 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे आएगा हमारा 16। 16 में इकाई का अंक होता है 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे आएगा हमारा 24, और 24 की इकाई का अंक है 4, सवाल में दे रखा है 8, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। अगला ऑप्शन रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3। अगला ऑप्शन रखेंगे 3। हम क्या करेंगे, 17 में 3 का गुणा नहीं करना है। 17 में इकाई का अंक 7, 7 में 3 का गुणा करेंगे आएगा हमारा 21। अब 21 में 12 का गुणा ना करके हम 1 का बार 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम होता है हमारा 2। 2 में 4 का गुणा करेंगे होता है हमारा 8, और इकाई का अंक भी हमारा 8 ही है। ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली तथा 5 वर्ष बाद 8,800 देकर ऋण मुक्त हो गया। उसने कितना धन उधार लिया था? ठीक है, देखिए उसने कुछ पैसा लिया था, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा उधार लिया जाता है वो परसेंट में होता है हमारा 100%। जो ब्याज की दर दे रखी है वो 5%, और समय दे रखा है 5 साल। अब बताना, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा था कि ब्याज की दर हमेशा बराबर बराबर मिलती है। 5 साल तक ब्याज है तो उसे हर साल बराबर बराबर ही ब्याज मिलेगा, तीसरी साल, चौथी साल और पाँचवीं साल। यदि उसे एक साल में 5% का ब्याज मिलेगा 100% पर, भाई उसने कितना पैसा दिया था? 100% पैसा दिया था पहली, और उसका हर साल वार्षिक दर है 5%। तो एक साल में 5%, अगली साल 5%, उसके अगली साल, ऐसे करते 5 साल में उसे टोटल ब्याज हो जाएगा उसका, एक साल में 5% तो 5 साल में कितना होगा? 25% का हो जाएगा उसका ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज। अब बताना, जो उसने पैसा वापस किया है, जितना पैसा लिया था वो भी वो वापस करेगा, प्लस वो पैसा वापस करेगा जो उसका ब्याज होगा। तो उसने पैसा लिया कितना था? 100%, प्लस उसका ब्याज कितना हो गया? 25%। ये हो जाएगा 125% उसे वापस करना होगा। परसेंट में कितना वापस करना होगा? 25। रुपए में कितना वापस करना है? 8,800। तो हम बोल देंगे 125% का मान ही 8,000 है। सवाल ने कहा है कितना पैसा लिया था? लिया हुआ धन होता है 100%। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 125 आएगा। अब इसे हम काट लेंगे, काटेंगे 25 के पारस तो यहाँ आएगा 4, इसे 25 के पारस काटेंगे तो आएगा 25 पंचे 125। इसे हम काटेंगे 5 के पारस तो 5 एकम 5, बच के 3, 38, 5 सते 35, 3 30, 5 छिक्का 30, 0, 1760 गुणा में 4, 6 चौको 24 के 4, हासिल को 2, 7 चौक 28, 2 30, 4 एकम 4, 3 7। ऑप्शन ए। उसने कितना पैसा लिया था? 7,040 रुपये लिया था। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है, सोनाली के पास 720 रुपये थे। उसने वह 20% किताबों पर, वह 20% किताबों पर खर्च करती है, 30% कपड़ों पर खर्च करती है तथा शेष धन वह खाने पर खर्च करती है। देखिए, आय, व्यय और खर्च, उसके पास कितना पैसा है? 720 रुपये। अब वो खर्च कर रही है, उसका पहला खर्च है 20%, दूसरा खर्च है
30%, टोटल हो गया 50% उसका खर्च। टोटल खर्च कितना आ गया उसका? 50% उसका खर्चा आ गया। अब बताना, आय 100% कमाया, उसकी आय क्या थी? 100%। 50 खर्च, बचा कितना? 50 बचत, 50% की बचत। सवाल ने कहा उसके पास कितना पैसा बचा? 50% बचा, यानी आधा पैसा बचा। 720 का जस्ट आधा कर देंगे तो आएगा हमारा 36 दूना 72, 360 रुपये। ऑप्शन सी। अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 540 है, वर्ग मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई बताओ। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए हमने क्या होगा, कोई तो एक ऐसा फॉर्मूला लगाया होगा जिससे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया होगा जिससे हमारा आए 540। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हम फॉर्मूला में जो सवाल की बातें चिपका देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें इसमें पता नहीं तो हम मान लेंगे x कोष्टक में, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 18 प्लस 12। ठीक है, 18 12 जोड़ेंगे तो ये करने पर हमारा आता है 540। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे आएगा हमारा 30। गुणा में 2, x बराबर तो आएगा x बराबर 60, सॉरी एक सेकेंड, 30 18 12 होता है 30 x इंटू में 2, तो हम बोल सकते हैं x बराबर, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा 60 बराबर 540, तो x बराबर आ जाएगा 540 बटे 60, इसे काटेंगे 9, तो x बराबर कितना आया? 9, यानी कि उसकी ऊंचाई आ गई 9 मीटर। अगला सवाल, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचने पर स्मृति को 26% लाभ होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था? ठीक है, सवाल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। लाभ या हानि भी कॉस्ट प्राइस पर होता है। सवाल ने बोला 26% का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस पर कितने का लाभ हुआ? 26% का। बताना, वो चीज़ 100% में लाई थी, 26% का लाभ हुआ, बेची कितने में? 126% में। ये आ गए हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस परसेंट के हिसाब से। और सवाल हमारे परसेंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 126%, और रुपए में कितना दे रखा है? 693। तो 126% का मान ही 693 है। सवाल ने कहा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी 100% का मान तुमसे पूछा गया है। गुणा में 100 डिवाइड बाई 126, इसे काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम काटेंगे
तो 3 के पाड़ा से काट लो, 3 चौको 12, 3 दूना 6, इसे 3 के पाड़ा से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसे काटेंगे हम, और काट दो एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 50, इसे काटो, 21 को हम काटेंगे इससे, तो 21 एकम 21 बच के 2, फिर से 21 एकम 21, हमारा निकल के आया 11 गुणा 50, करेंगे 11 पचे 55, 550 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अच्छा सवाल है। किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है, 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। देखिए, ये 8 नंबर सवाल पिछले वाली क्लास में हमने सेम सवाल, बिल्कुल इसी के तरीके का सेम सवाल लगवाया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। 8 नंबर का सवाल, और इस पर आपको इनाम, हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जो सही आंसर बताएगा उसे, 8 नंबर का जो भी सही आंसर बताएगा उसे हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। सवाल नंबर अगला, सेम सवाल हमने लगवाया था पिछली क्लास में। आप पिछली क्लास में देखना जाके इस तरीका के करीब 4 से 5 सवाल हमने लगवाए थे, तो इसमें हम नहीं लगवा रहे हैं। अगला सवाल, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। ठीक है, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरे परिवार की औसत आयु बताओ। ठीक है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, मतलब कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 सदस्य हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है, यानी कि माता पिता, मदर प्लस फादर, 2 लोगों की औसत आयु है 36 वर्ष, यानी कि दोनों लोगों की 36 हम मान लेते हैं, तो 6 दूनी 12 हासिल के 1, 3 दूना 6, 7, 72 वर्ष। और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, 3 बच्चे, 10 तियाँ 30। सवाल ने कहा तो पूरी परिवार की औसत आयु बताओ। औसत आयु का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। बताना संख्याओं का योग हमारा कितना आया है? 72 साल के तो उनके माता पिता थे, 30 साल के उनके, हम बोल सकते हैं, बच्चे थे। तो 72 और 30 कितने होते हैं? 70 30 100, मतलब 102 टोटल। और लोग कितने हैं? 5। इसे काट देंगे तो आएगा हमारा 5 दूना 10, भागना खाई बिंदी 20, 5 चौके 20, 20.4 आएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, 2 कारों की गति का अनुपात ये दे रखा है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी है तय करती है तो दूसरी कार की चाल बताओ। ठीक है, 2 कारें हैं, हमने मान लिया एक ए एक बी। 2 कारें हैं, एक ए एक बी। इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 10:11, ये दे रखा है स्पीड। ठीक है, पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, ये वाली।
10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, तो इसका हम निकाल लेते हैं 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है। समय समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, ओ सॉरी, इसकी हम पहले चाल निकालते हैं कि इसकी चाल क्या है। चाल निकालते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है 500, समय कितना लगाती है 10, काटेंगे, इसकी चाल निकल के आई है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ठीक है, और इसकी रेशियो में कितनी दे रखी 10, तो हमने कहा कि पहले वाले की 10 का मान है 50, सवाल ने कहा दूसरी कार रेशियो में कितनी 11, 11 का मान निकाल दो, इनटू में 11 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, 0 0 काटेंगे, 11 पचे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आएगी, ऑप्शन बी। अगला सवाल, यात्रा पर गए एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल, यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला बताओ। देखिए, इसमें भी कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल का पूछा गया है, तो चाल का फॉर्मूला होता है स्पीड, हम बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए, कुल दूरी कितनी है, उसकी एक पहली दूरी है 120 किलोमीटर की, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसकी पहली दूरी है 120 किलोमीटर की, जो 60 की चाल से चलता है, तो हम बोल सकते हैं 2 घंटे। दूसरी दूरी सेकेंड टाइम भी 120 किलोमीटर की है, जो 80 की चाल से चलता है। इसे काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 2/3 घंटे। इसे ना हम क्या करेंगे कि मिनट में बना लेंगे, चलो बाद में 2/3 घंटे हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, हम बाद में मिनट में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर इसे हम मिनट में भी बना लेंगे। सवाल ने कहा है कि औसत चाल बताओ। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। उसकी दोनों चाल कितनी हो गई, 120 240 किलोमीटर। कुल समय 2 घंटा ये है, और 3 बटे 2 घंटा ये है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल समय जोड़कर आया है 3/2। तो हम बोल सकते हैं 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/4, 2 घंटा ये हो गया, और 3/2 घंटा, 0 0 काटेंगे, 4 दूनिया 4 3 12। ठीक है, 3/2 घंटा आएगा, तो 2 सही 4/8 घंटा, 2 सही 3/2 घंटा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 7/2, ये 2 उठ के ऊपर आ जाएगा, तो हम करेंगे 240 इंटू में 2 डिवाइड बाई 7, इसे काट देंगे। तो इसका हम पहले गुणा कर लें, तो आएगा हमारा 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4/7, काटो, 7 छंग 42, 7 सतह 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42 कितने बचे, 42 43 6 60, 7 अट्ठे 56, 56 4 60, भाग ना खाई बिंदी, 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पना 35,
बचे 5, 50, 7 छंग ऑप्शन बी। अगला सवाल, सुविक को 198 में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना और बढ़ाना होगा। ये इस तरीका का सवाल भी हमने पिछली क्लास में लगवाया था। तो आप लोग चाहो तो कमेंट्स में आंसर हमें बता सकते हो, लेकिन नहीं, हम इसका आंसर लगा रहे हैं। एक सुविक है, 198 में कोई वस्तु बेचने पर 12% की हानि हुई। हर एक चीज़ होती है 100% की, ठीक है, जो होता है कॉस्ट प्राइस। इसे पहली बार बेचा, 12% की हानि। 100% की चीज़ में 12% की हानि मतलब 88% में सेलिंग प्राइस। 8% लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब 108 में। सुविक ने 198 में एक सौ बेची, तो वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत कितने बेचना होगा, ठीक है। 8% लाभ कमाने के लिए कितने, जब वो 88% में बेच रही थी, तो उसने बेचा था 198 की। अब उसे 108 में बेचना, तो कितने में बेचेगी। तो हम कह सकते हैं 198 इंटू में 8 डिवाइड बाई 88। बस इसे काट लेते हैं, 4 के पहाड़ा से काट लो। 4 दूना 8, 4 दूना 8। इसे हम 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो 4 दूना 8 बचे 2, 7 चौक 28। और इसे काटेंगे हम 11 के पहाड़ा से, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 बचे 8, 11 अट्ठे 88। 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो आएगा हमारा दुनियम 18, 9। 27 गुणा 9 करेंगे तो आएगा हमारा 27 इंटू में 9, तो 7 नेम 63, 6 पे 3 हासिल के 6, 9 दूना 18, 18 6 18 2 20 4 24, 243 रुपये। पहले कितने में बेच रहा था, 198 में। अब कितने में बेच रहा है, 243 रुपये। कितना रुपये बढ़ाना होगा, माइनस कर लो। 13 है 8 5 13, यहाँ बचे 3 9 4 13 है। 45 रुपये बढ़ाना होगा। कितना रुपये बढ़ाना होगा, 45 रुपये बढ़ाना होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, 1 सेकंड रुकना, हम इसको चार्जिंग पर लगा लेते हैं, बैटरी कम हो रही है। हाँ, कहाँ गया लिखने वाला। हाँ, अगला सवाल है, 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल है। 800 के 85%, देखिए का मतलब या के का मतलब होता है गुणा, तो हम क्या निकालेंगे, 800 का 85%, 85/100 का 120% बटे 100 का 40% बटे 100। बस अब इसे काट लो, हमारा पूरा सवाल लग जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, हमारा निकल के क्या आ गया। और कोई चीज़ कट रही है तो उसे भी काट लो। कहीं ना कहीं हम 4 के पहाड़ा से 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 17×85। इसे हम 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 दूना 10 20, और 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 पंचे 20। हमारा निकल के आया 17 गुणा 12 इंटू में 1 डिवाइड बाई 5, 12 7 84, 84 के 4 हासिल लगाए, 12 एकम 12 8 20,
डिवाइड बाई 5। एक सेकेंड, कोई चीज़ भूल लेना। 8 ये भी बाकी है ना, इसमें 8 का गुणा इसमें और करेंगे अभी हम। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 हासिल के 3, 8 दूनी 16/5। अब काटो तो आएगा हमारा 5 तियाँ 15, बचा 1, 10 हो गए, 5 दूना 10, 3 हो गए, 5 तियाँ 15, 1 13, 5 दूना 10, 3 बचे, 5 छक्का 30, भागना खाई बिंदी, 5 चौको 20, कहीं ना कहीं 326.4 ऑप्शन बी। अगला सवाल, हमारा है, किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचारधारी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, जो होता है पूरा 100% बताना है। इसे बेचा जा रहा है, किसी वस्तु को 23% लाभ, इसे पहली बार बेचा गया तो 23% का लाभ, मतलब 123% में। इसे सेकेंड टाइम बेचा जा रहा है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम बेचा जा रहा है 9% की हानि, मतलब 91% में। इन दोनों के बीच का अंतर है 928 रुपये। परसेंट में अंतर कितना है निकालो, 9 और 23, 23 और 10, 33, मतलब 22% का। रुपए में अंतर कितना है 928 का, तो 22% का मान 928। सवाल ने कहा क्रय मूल्य 100% का मान बताओ। नौ सौ 28 गुणा में 100 डिवाइड बाई 22। ठीक है, 11 के पड़ा से काट दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, इसे 11 के पड़ा से काटेंगे तो आएगा 11 अट्ठे 88, सॉरी एक सेकेंड, 11 अट्ठे 88, 290, 4 बचेगा नहीं, 11 के पड़ा से नहीं कटेगा ये। तेईस % लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है ना। 23% लाभ 123, 9% की हानि मतलब 91% में। 23 और 9, 9 3 12 हासिल के 1, ओ सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 23 और 10 33, मतलब कि 32% का मान हमें पता है 928। 100% का मान होगा, सॉरी गलती हो गई, 32% का मान दे रखा है। इसे हम ना काट दो, इसे 16 के फाड़ा से काट के देखते हैं एक बार तो। हाँ 16 के फाड़ा से काटते हैं, 16 दूना 32, इसे 16 के फाड़ा से काटेंगे तो आएगा 16 पंचे 80, बचे 12, 80 10 90 तो 12, 128, 16 अट्ठे 128। और इसे हम 2 के पाड़ा से और काटेंगे तो 2 दूनी 4, दूनिम 18, 29 गुणा 100 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2900। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 2900, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सवाल है हमारा, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडल वितरित की जाती हैं, ए को बी से कितनी कैंडल अधिक मिली। ठीक है, 2 लोग हैं, एक ए एक बी, 4:9 में। ठीक है,
इन दोनों के बीच में 39 कैंडल वितरण करना है। बहुत सरल सवाल है ये। 39 कैंडल बांटना। सवाल लगा बी को ऐसे कितने परसेंट कितने अधिक मिलेंगे। देखिए रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, 5। कितना अधिक मिल रहा है, 5। बस बांट दो। 9 4 13 है, गुणा में 5। 13 3 39, 5 3 15 कैंडल अधिक मिलेगी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे, ए का अलग निकाल देते कि ए को कितनी कैंडल मिलेंगी और बी को कितनी कैंडल मिलेंगी, फिर बाद में घटाते, उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता। हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही रेशियो में अंतर और जैसे बांटते वैसे बांट देंगे। ठीक है, अगला सवाल है ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 हो जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखिए 1000 रुपये था, समय दे रखा है 5 साल, हमें ब्याज की दर बताने है। ठीक है, 5 साल में ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो जाता है 440 रुपये। बताना, हमने बताया था साधारण ब्याज के सवाल में ब्याज हमेशा बराबर बराबर मिलता है। यदि 5 साल में 440 तो 1 साल में कितना मिला होगा, इसे काटेंगे पावर 40, 88 रुपये। कितना मिला होगा, 88 रुपये ब्याज मिला होगा। अब बताना, साधारण ब्याज के सवाल में ब्याज की दर हमेशा 1 साल से निकालते हैं। अब बताना, यदि 1 साल में 88 रुपये 1 साल में 88 रुपये और ब्याज मिलता है किस पर, मूलधन पर। मूलधन हमारा कितना है, 1000। 1000 पर कितने परसेंट, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 88/10 करेंगे, 8.8% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल 1 रुपये 42,000 में एक स्टोर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। उसका लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, देखिए एक्स ने कोई एक 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपये लगा दी। बताना, जो उसने खरीदा वो तो उसका पैसा लग ही चुका था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, वो तो उसकी कॉस्टिंग लग ही चुकी थी, प्लस 6,000 भी उसके जेब से जो लग गए वो थी उसकी मरम्मत पर। तो उसका टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, पहले ये निकालते हैं। 48,000। क्या खर्च हुआ, 48। यही हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। अब वो बेच रहा है इसको 54,000 पर, ये हो जाती है उसकी सेलिंग प्राइस। सवाल ने कहा लाभ परसेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि लाभ कितना हुआ। 48,000 का खरीदा था, 54,000 का बेच दिया, लाभ कितना हुआ, 48 2 50 6, मतलब कि कहीं ना कहीं 6,000 का उसे लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ, 6,000 का लाभ हुआ। लाभ हुआ, घाटा होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 48,000। 6,000 का लाभ हुआ 48,000 पर कितने परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 600/48, 12 चौक 48, 12 पंचे, इसे काटेंगे 60, आएगा हमारा 50/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12.5% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ था उसे, रुपए में लाभ कितना हुआ था, 6,000 का। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर सवाल,
ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, यदि अकेला सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 3 लोग हैं, एक ए, बी और सी। सवाल ने बोला बी सी से 3 गुना कारकुशल, ए बी से 2 गुना कारकुशल है, ये इससे 2 गुना कारकुशल है, बी सी से 3 गुना है, बी सी से 3 गुना है, यदि सी अकेला कोई काम 3 दिन में कर। देखिए, मान लो कि सी एक काम करता है जितने समय में, उतने ही समय में बी कर देता है वही काम 30 काम, 3 काम। कितना करता है? 3 काम। अगर ए करता है 1 काम तो बी कर देता है 3 काम, और अगर बी करता है 3 काम तो ए उसका 2 गुना है ना, तो ये करेगा 6 काम। ठीक है, अब आ जाओ इधर सवाल लगाते हैं। ए ए बी सी। अब बताना, सी कोई काम 30 दिन में करता है। मान लो सी ने कोई काम किया 30 दिन में, सी ने कोई काम 30 दिन में किया, जो बी है वो 3 गुना जल्दी काम करता है। मतलब बी अगर सी कर लगाएगा 30 दिन तो ये 3 गुना जल्दी कर देगा, मतलब 10 दिन में। कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। अगर बी करता है कोई काम 10 दिन में तो उस ए की क्षमता 2 गुनी है, मतलब ये कर देगा 5 दिन में। तो हम मान लेंगे ए किसी काम को करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी करता है 30 दिन में। सवाल ने कहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम निकालेंगे पहले टोटल काम। तो इन तीनों का लेंगे एलसीएम जो होता है 30, यही मान लेंगे काम। ठीक है, अब बताना, ए 1 दिन में करता है, ए 5 दिन में पूरा करता तो 1 दिन में 6 काम, बी 10 दिन में पूरा काम करता तो 1 दिन में 3 काम, सी 30 दिन में पूरा काम करता तो 1 दिन में 1 काम। ये आ गई इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता। क्या निकल के आई? 1 दिन की क्षमता, 1 दिन की क्षमता। सवाल ने कहा तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? 6 3 9 1 10। तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं? 10। टोटल काम कितना है? 30/10 काटेंगे 3 दिन, ऑप्शन ए। अगला सवाल, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार थे तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, टोटल वोट होते हैं 100%, टोटल वोट होते, कुल वोट होते हैं 100%। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिलेगा 57%, जाहिर सी बात है, बताओ दूसरे को कितना मिलेगा। दूसरे को वोट मिला होगा 43%। सवाल ने कहा है दूसरे उम्मीदवार को ये 6524 वोटों से हरा देता है, जीता कौन? ये इसके परसेंट में कितने से हराया? परसेंट में अगर हम बात करें 14% में कितने सरा दिया? 14%। वोट में कितने सराया? 6524 वोटों से। सवाल ने कहा है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारे हुए उम्मीदवार को परसेंट में कितना वोट मिला? 43% का मान तुमसे पूछा गया है। तो हम कर सकते हैं 6524 गुणा में 43/14। बस इसे काट दो। 14 के पाड़ा से इसे हम काटेंगे तो आएगा 14 के पाड़ा से काटेंगे तो 14 चौको 56,
14 चौको 56, कितने बच्चे? 56, 4 60, 5 4 9, 92, 14 सते 84, 84, 92, 84 कै 92, 84 6, 90, 6 2 8, फिर 8 8 के भी 4 84, सॉरी गलत हो गया यार, चौदह के पहाड़ा से इसे हम काटेंगे तो आएगा हमारा 14 एकम 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 4 60, 60 5 65, 5 4 9 92, 14 छिंग 84, बचे कितने? 8 8 के पीछे 4 84, फिर से 14 छिंग 84, मतलब 466 इंटू में 43 हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 466 इंटू में 43 करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना कर लेंगे। ठीक, चलो भाई करते हैं गुणा। तो 4 6 चौको 24, 240, 6 चौको 24, 240, 6 3 18, 240, 250, 258 हासिल के 25, फिर से 6 चौको 24, 43 छिक्का 258, 258 और 25 जोड़ेंगे तो आएगा 8 5 13 3 हासिल लगा 1 5 2 7 1 8 2, 283 के 3 हासिल के 28, 25 चौका 100, 25 चौका 43 चौका 4 चौको 16, 160 और 4 3 12, 4 चौको 16, 160 और 4 3 12, 160, 170, 172, 172 और 28, 8 2 10 हासिल के 1 9 2 7 2 9 1 10 2 आएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक आयत की परिधि 24 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, अपने में एक बढ़िया सवाल है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर बताने जो भी सही आंसर बताएगा उसको इनाम मिलेगा सपने में। ठीक है, हमारी तरफ से। अब आते हैं अगले सेशन की तरफ, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करते हैं। देखिए, रीजनिंग करने से पहले हम क्लास में भी एक बात बताते हैं, जब भी पढ़ाते हैं सही बच्चों को, कि रीजनिंग में हम क्या करेंगे, सही आंसर कभी नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, यदि हम सही आंसर ढूंढने के चक्कर में रहेंगे तो हमारा मतलब हो फिर भी जाएगा पर गलत होगा। हम क्या करेंगे, गलत ढूंढेंगे। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हम गलत वाला ढूंढेंगे, सही हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ऊपर के हिंदी निर्देश लिखे उसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए, एक बगल में शीशा रखा है, शीशा, दर्पण को शीशा कहते हैं। शीशा में दिखने पर चित्र कैसा दिखेगा, हमें ये बताने हैं। ठीक है, चलो बताते हैं। सवाल नंबर 1 का आर बना है ना, आर बताना, ये शीशा में किस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ये बताना है आप लोग को, तो बताना। देखिए, जैसे कि ये, अब बताना, शीशा में कोई चीज़ हमें उल्टी दिखाई देती है, पर इसका मतलब ये नहीं
कि ऊपर वाली चीज़ नीचे दिखाई पड़ जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर है तो हमें सर नीचे दिखाई पड़ जाएगा, पैर नीचे है तो पैर ऊपर दिखाई पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि बताना, ये बना, ये आर जो है ना, आर बना है, ये इस तरफ बना है, ये जस्ट जो इस तरफ आया वो उस तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बी की बात करें, देखो तिरछा हो गया, ऑप्शन डी की बात करें तो टेढ़ा टेढ़ा हो गया। अब शीशा के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो क्या तिरछे दिखाई देंगे? नहीं ना। अब ऑप्शन सी की बात करें तो जैसे हैं वैसा भी नहीं दिखाई देगा। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, यही हमारा सही है। अगला, इसको जब बताना शीशा में देखेंगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और ये क्या होगा, हमारी इस पट्टी में आ जाएगा जिस पट्टी में हमारा वाइट है, इस तरफ आ जाएगा जिस तरफ सफ़ेद है। अब देखना, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो सेम बिल्कुल बना है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, हाँ तो आया तो दूसरी तरफ है, लेकिन ये नहीं सही, ये गलत हो गया। अगर ऑप्शन डी की बात करें, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ नहीं बदलेगी। जैसे कि देखिए, कुछ शब्द होते हैं जो इसमें नहीं बदले, जैसे कि आई है, ए है, ये नहीं बदलते हैं, ठीक है। ओ है, एम है, एम का निशान नहीं बदलता। इसको आ जाओ बताना शीशा में कैसे, मिरर देखने पर कैसा दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, देखो इसमें हल्की तिरछी रखेल है, शीशा में देखने पर क्या तिरछी तिरछी दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। हम क्या है कि जो ये वाली चीज़ है वो हमें इस तरफ दिखेगी, और इस तरफ इसमें है, और ऑप्शन डी में है, मतलब ए और डी में कोई एक आंसर है। अब हम दूसरी चीज़ ढूंढते हैं जो गलत होती दिखाई पड़ रही है मुझे। अब बताना, जो ये हल्की सी ऊंचाईदार है ये क्या होगा, शीशा के दूसरी पट्टी में चला जाएगा, जबकि ऑप्शन ए में देखो बिल्कुल उसी तरफ है और ऑप्शन डी में उस तरफ है। तो इसका आंसर ज़्यादा सही है। देखिए, रीजनिंग के जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। ये RMS में 2019 में सवाल आया था, ठीक है। अगला 4 नंबर सवाल देखते हैं। शीशा में देखने बताना है, ये जो एरो तीर गई है ये ऐसा तो नहीं कि शीशा में दिखने पर नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, शीशा में दिखने पर दूसरी तरफ चला जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, देखो ये नीचे की तरफ आ गया, ऑप्शन बी भी नीचे की तरफ है, ऑप्शन सी और डी इन दोनों में कोई एक है। लेकिन और बारीक से ज़रा देखते हैं तो अगर हम प्रश्न में बात करें तो जो बीच में कट गया है, एक कट ऊपर है एक कट नीचे, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर है। पर ऑप्शन डी में देखें दोनों सेम एक ही तरफ गए हैं, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। 5 नंबर देखते हैं, इसको शीशा में देखने पर बताना, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, देखो इस जगह पर आ रहा है ऊपर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, दूसरी तरफ गया है तो सिर्फ एक। 6 नंबर सवाल के आ जाओ। 6 नंबर में देखते हैं क्या होगा। अच्छा बताना, ये जो कटा हुआ है, जो एक सर्किल बना है ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, इस तरफ सर्किल आ जाएगा। तो इस तरफ सर्किल आएगा, और हाँ सर्किल इस तरफ चला जाएगा, और क्या होगा, सर्किल ही हमें नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमें बाकी सभी में ऊपर की तरफ, देखो इसमें नीचे हो गया, इसमें नीचे हो गया, इसमें ऊपर की तरफ दिख रहा, और इसी में है जो नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ज़्यादा सही होना चाहिए 6 का, ठीक है। एक सेकंड, एक बार इसे देख लेते हैं। नहीं होगा, देखिए 6 का डी नहीं है, गलत, सॉरी गलत हो गया ये, 6 का डी नहीं है, 6 का सी नंबर होगा। क्योंकि देखिए ये जो नीचे वाली बिंदु है ये नीचे की तरफ लगी है और इसमें ऊपर की तरफ आ गई, तो ये गलत है। आंसर 7 नंबर पे आ जाओ। इसमें बताना, शीशा में देखने से क्या होगा, जो ये ऊपर की तरफ है ये हमारा ऐसा 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 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम बना है। अब बताना, ऊपर एक जो रकील है वो नीचे तो हो नहीं जाएगी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को देखो नीचे की तरफ, ये दोनों तो गलत हो गए, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी हमारा ज़्यादा सही है, ठीक है। 8 नंबर आ जाओ। 8 नंबर में शीशा में देखने पर जो ये ब्लैक ब्लैक बिंदु से हैं ये आपस में अपनी जगह, बस ये आपस में अपनी जगह बदल लेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो ये त्रिभुज बने हैं ये क्या होगा, ये इस जगह आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज इस जगह आ जाएगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको इसका 8 नंबर का हमें सही दिख रहा है, ऑप्शन ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है, ठीक है।
बाद बाकी ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें एक त्रिभुज ही नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो जो काले बिंदु हैं ये त्रिभुज के पास में आ गए। ऑप्शन डी की बात करें ये भी पास में आ गए, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या होगा, जो ये वाला तीर इस दिशा में जा रहा हमें शीशा में देखने पर दूसरी दिशा में दिखेगा, और जो नीचे वाला तीर इस दिशा में जा रहा है हमें शीशा में देखने पर ये दूसरी दिशा में दिखेगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन 9 की। अच्छा बताना, ये तो तीर तो सही आ गए, लेकिन जो ये जो सर ये बना है ये क्या होगा, ये भी अपनी दिशा बदल देगा, दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो इसने तो अपनी दिशा बदल ली, लेकिन ये जो अंदर कट लगे हैं इसने देखो अपनी जगह बदल ली, ये बिल्कुल सेम चला गया। इसके तीर गलत हैं, ऑप्शन डी ही एक बचा। और ये आया हुआ सवाल है सैनिक स्कूल 2019 में। ठीक है, 10 नंबर रीजनिंग करते हैं। 10 नंबर में क्या है कि ये जो सर्किल है ये इस दिशा में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो 10 का मेरे ख्याल से ए दिख रहा है मुझे। 11 नंबर आ जाओ। ये एम के आकार का बना हुआ है, इसमें क्या होगा, ये बहुत बारीक देखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा भाई, ये जो बिंदु है देखो, ऑप्शन ए की बात करें तो बिंदु नीचे आ गई, तो ये तो हमारा गलत हो गया यहाँ से। ऑप्शन अगर हम बी की बात करते हैं तो मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, पर ऑप्शन बी और सी इन दोनों में डाउट लग रहा है कौन सही कौन गलत है भाई। हाँ, ये तो गलत हो गए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी और सी को देखते हैं एक बार। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, देखिए बिंदु है वो ऊपर इस दिशा में और ये इस दिशा में आ गई, तो ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। ठीक है, 11 नंबर की बात करते हैं। एन एम डब्ल्यू, देखिए एन अपनी जगह क्या होगा, एम नहीं बदलेगा, डब्ल्यू भी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ एम शीशा में देखने पर। ठीक है, तो बताना ऑप्शन बी की बात करें तो डब्ल्यू की जगह एम बन गया, गलत हो गया। डी की बात करें ये भी एम बन गया, गलत हो गया। ए और सी में कोई एक सही है। ठीक है, एन की जगह एम ले लेगा, एम की जगह एन ले लेगा, तो इसका मतलब होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी, 12 का सी। ठीक है, 13 नंबर आ जाओ। 13 नंबर में क्या होगा, जो ये पत्ती है ये सर्किल इस दिशा में आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें सर्किल इसी दिशा में है, तो ये तो गलत हो गया। अब बताना, ऊपर वाली पत्ती में देखिए जो वाइट है इस दिशा में है, तो ये शीशा की तरफ आ जाएगा, वाइट वाला शीशा की तरफ आ गया इसमें, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं ना, तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है इसका, 13 का। तेरह का कौन होगा भाई, चलो हम बी लगा देते हैं, 13 का बी सही है ना। अगली स्लाइड में जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर में देखिए इस तरीके की अभी रीजनिंग कर चुके हैं, इसकी क्या होगा, इसको शीशा में देखने पर 14 नंबर का आ जाएगा हमारा। देखिए जो ये तीर बने हुए हैं ये तो अपनी दिशा आपस में बदल लेंगे। अगर हम बात करें सी की तो ये देखो एक ही दिशा में चले गए, ये भी गलत। ऑप्शन ए की बात करें ये भी इसके सेम बने, तो ए और सी तो गलत हो गए हमारे, बचे हमारे डी और बी। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो तीर तो पलट रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाला चित्र है ये नहीं पलट रहा, देखो सेम बना है, तो डी हमारा सही है। RMS 2018 में आया हुआ सवाल है ये। 15 नंबर आ जाओ रीजनिंग। जो ये वाला है इस दिशा में आ जाएगा, ये जो चतुर्भुज ये वर्ग बना है वर्ग, ये वर्ग होगा हमारा आ जाएगा शीशा की तरफ, तो वर्ग शीशा की तरफ हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमें है डी में। ठीक है भाई, देखिए काफ़ी कठिन रीजनिंग है ये देखो शीशा में देखने पर। अब अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या होगा कि ये जो बिंदु है सर्किल
ये शीशा की तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन सी की बात करें दूसरी तरफ, ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब ऑप्शन ए की बात करें तो इसके दोनों हाथ नीचे की तरफ हैं, जबकि इसमें हाथ एक ऊपर एक नीचे है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इसमें भी दोनों हाथ नीचे। ऑप्शन डी ज़्यादा सही है। 17 नंबर का क्या होगा भाई, देखते शीशा में देखने पर क्या होगा। जो ऊपर का त्रिभुज और नीचे का एक तरीके जो वर्ग बना है, ये ना शीशा की दिशा में चला जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी की बात करें दूसरी तरफ है, और ये जो लकीर है ये भी क्या होगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो इसमें भी दूसरी दिशा में, इसमें भी दूसरी दिशा में, इसमें भी दूसरी दिशा में। अच्छा एक बात बताना, जो ये त्रिभुज के अंदर सर्किल बना हुआ है, इसकी भी तो आपस में दिशा बदलेगी। और ऑप्शन बी की बात करें तो ये जो ब्लैक ब्लैक है इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन ए ज़्यादा सही, 17 का ए। 18 नंबर देखते हैं। भाई रीजनिंग बहुत कठिन है ये, बड़ी बारीक से करना पड़ेगा, है ना। देखिए चतुर्भुज और त्रिभुज ये दोनों आपस में जगह अपनी बदल लेंगे। तो ऑप्शन ए की बात करें तो जगह ही नहीं बदली। ऑप्शन डी की बात करें जगह नहीं बदली। बी और सी में कोई एक है। ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी सी की बात करते हैं तो नीचे जो एम में तीर आया है इसमें तीर नहीं बना है, तो बी ज़्यादा सही हो गया। अगला करते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में देखते हैं, त्रिभुज में देखने पर इसके सर्किल के अंदर देखो तो एक बना है वर्ग, एक बना है त्रिभुज। ए तो बिल्कुल गलत है। ये वर्ग और त्रिभुज अपनी आपस में जगह बदल लेंगे बस। वर्ग की जगह त्रिभुज, त्रिभुज की जगह वर्ग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम है, ये इसने भी जगह आपस में बदल ली। ऑप्शन सी ज़्यादा सही, क्योंकि इसने देखो बीच में कटा, इसमें कटा नहीं है। 20 नंबर की बात करते हैं। जो सर्किल और क्रॉस का निशान है, मतलब गुणा का निशान है, ये भी आपस में जगह बदल। बताना सबसे पहली बात देखते हैं कि ऊपर जो खाली ये जगह है, नीचे ब्लर जगह है, ये आपस में क्या होगा, शीशा की दिशा में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ब्लर वाला ऊपर चला जाए, खाली वाला नीचे हो जाए। और ऑप्शन डी और सी देखो इस प्रकार ये गलत हो गए। ठीक है। और ऑप्शन ए और बी में कोई एक सही। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो सर्किल और क्रॉस का निशान शीशा के ही दिशा में है, तो ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। 21 नंबर सवाल करते हैं। 21 का होगा मेरे ख्याल से, भाई देखिए ये त्रिभुज हैं, ये दूसरी दिशा में चले जाएंगे। ऑप्शन ए तो गलत, ऑप्शन बी तो कुछ हद तक सही मुझे लग रहा है। ठीक। देखिए जो त्रिभुज नीचे की तरफ आया है ये हो जाएगा पहले। ठीक। यानी कि रहेगा तो नीचे की तरफ ही। तो ऑप्शन बी में देखो ऊपर की तरफ हो गया। ऑप्शन सी में पहले वाला त्रिभुज नहीं, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है इसका, 21 का। ठीक है। 21 का डी। 22 नंबर देखते हैं भाई। 22 में जो ये एन आकार का बना, ये आयत हम बोल सकते हैं, आयत का बीच में विकर्ण कटा हुआ ना, ये दूसरी दिशा में हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी दूसरी दिशा में है, लेकिन जो ये निशान कटा हुआ है ये भी अपनी दिशा बदल लेगा, सेम नहीं रहेगा, इसमें सेम है। और ये तो गलत हो गया। तो ए और सी में कोई एक सही है। ठीक है। अब बताना जो ये आई है इस तरीके से 22 नंबर का होगा, मेरे ख्याल से ए दिख रहा है ज़्यादा सही। 23 नंबर आ जाओ। 23 नंबर में 23 का होगा, ये आपस में जगह बदल लेंगे। ऊपर का जो खाली वाला वृत्त है ये दूसरी जगह में आ जाएगा, ब्लर वाला वृत्त दूसरी जगह में आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी देखो नीचे आ गया, सी में भी नीचे आ गया। ऑप्शन डी और ए में से कोई एक हो सकता है ना। डी और ए में 23 का होगा, मेरे ख्याल से डी ज़्यादा सही है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये रीजनिंग देखिए भाई, बहुत कठिन रीजनिंग है, काफ़ी कठिन रीजनिंग आ गई भाई इस बार। देखिए अगर इसे हम शीशा में देखेंगे तो ऊपर का चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर तो हो नहीं जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा साफ साफ गलत। तो ऊपर से जो मुड़ी हुई है ये दूसरी दिशा में चली जाएगी। इसमें देखो दूसरी दिशा में है, बात तो सही है। इसमें सेम आ गई, इसमें भी गलत है, लेकिन दोनों
दोनों काट रहे हैं, इस हिसाब से ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। ठीक, इसमें आ जाओ भाई। ये देखिए एक शक्ल बनी है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। 26 नंबर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। 21 नंबर से 27 नंबर। चलो भाई, 27 नंबर का सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ठीक, और जो भी आंसर बताएगा उसे हम इनाम देंगे 27 नंबर का। 28 नंबर भाई देखते हैं। 28 का हो जाएगा। 28 नंबर में अगर हम देखते हैं सर्किल, तो ये बताना, जो ये त्रिभुज है ये दूसरी दिशा में चला जाएगा, ना कि ऊपर चला जाएगा। इसमें भी ऊपर, इसमें ऊपर, इसमें इसमें कोई एक है। अब बताना, जो ये अर्ध चांद है, अर्धवृत्त हम बोल सकते हैं, अर्धवृत्त में एक कटी हुई लकीर बनी हुई है, तो इसकी भी दिशा तो आपस में बदलेगी। तो ऑप्शन बी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, 28 का बी ही सही है, 28 का बी। 29 नंबर आ जाओ। 29 का हमें दिख रहा है सी। 30 नंबर आ जाओ। 30 नंबर में भाई क्या होगा देखना, ये जो तीर आया नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। ए और सी में कोई एक है। अब बताना, ये तीर नीचे की तरफ आ रहा है तो ए ज़्यादा सही है। 31 नंबर आ जाओ। 31 में क्या होगा कि ये इधर से आ रहा है भाई। पहली बात देखना, ऊपर से ही फूल नीचे की तरफ आया है, तो नीचे से फूल ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं। ए और डी तो यहाँ से गलत हो गए। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो देखिए बी जो आया है ये कोने से आया, जबकि ये हल्की बीच से आया है, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। अगला सवाल 32 नंबर। इसे हम सर्किल, उसे हम इसे शीशा में जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 32 नंबर में, अच्छा बताना हम क्या करें, गलत ढूंढेंगे है ना। जो ये इस दिशा में आया है ये जस्ट इस दिशा से जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ए और डी में कोई एक है, ठीक है। डी डी भी गलत, क्योंकि देखो डी में सीधा सीधा काट रहा, तो अरे ए भी गलत, सीधा सीधा काट रहा, ये ज़्यादा सही है। NRS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, FAN। शीशा में देखने पर एन जो है, ए तो अपनी जगह बदलेगा नहीं। ऑप्शन ए ने देखो एक जगह बदल दी, सी ने भी जगह बदल दी, डी ने भी जगह बदल दी। ऑप्शन बी ज़्यादा सही, CROP, क्रॉप। तो पी पहले आएगा, जो बनी होगी दूसरी दिशा में, फिर आएगा ओ, बदलेगा नहीं, फिर आएगा आर, आर भी उल्टा होगा, फिर आएगा सी, सी भी उल्टा होगा। ऑप्शन बी। 34 नंबर आ जाओ। ये इस दिशा में है ना, ऊपर। अब बताना, जो ये वाला तीर है ऊपर की जगह नीचे तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब हम बात करते इनकी, बात करते तो ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, 35 का। ठीक है, एक बार देखते हैं बी का। नहीं 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 भाई नहीं, ये इस दिशा में नहीं, ये क्या होगा, ये इस दिशा में जाएगा, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। ज़्यादा का ऑप्शन सी सही है, इसका गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। 36 नंबर आ जाओ। देखिए ये 36 नंबर की रीजनिंग 2024 में आई हुई रीजनिंग है, ठीक है। 2024 में ये आई हुई रीजनिंग है, ठीक। 20 जनवरी को इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताना पक्का, ठीक, क्या होगा। अगला आते हैं भाई, देखते हैं। TOM, इसका MOT हो जाएगा, तो पहले आएगा MOT। इसका आ जाओ भाई,
ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। पर ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बहुत मतभेद था इस वाले में। इसमें क्या हुआ था कि पहले ये सही किया गया, फिर बाद में गलत किया गया आयोग ने। इसमें कई एक निष्कर्ष निकाले थे इस वाले में, ठीक। और हमारे कोचिंग के लड़के सही करके आए थे इसे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने गलत कर दिया था। फिर बाद में देखिए, हमारे कोचिंग के बच्चे 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसे सही करके आए थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पहले गलत किया, फिर इसके बाद में इसका नंबर दिया गया था। अब आ जाओ 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर में क्या होगा, 38 का जो ये इस तरफ तीर आया है दूसरी दिशा में चला जाएगा, तो इसमें तो चला गया, ठीक। और ये जो सर्किल, ये जो ब्लर ब्लर है, ये इस दिशा में आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका ए ऑप्शन ज़्यादा सही मुझे लग रहा है। ये तो देखो छोटा बन गया, ये तो है नहीं। 38 का ए ज़्यादा, ए सही है। 39 नंबर 2024 का है। ये सारे 2024 के आए हुए हैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय के तीनों, 36, 37, 38, 39। अब बताना, जो ये चित्र बना है ये दूसरी दिशा में, ये इस दिशा में आ जाएगा, इसमें है, इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया। इसमें कुछ भी नहीं बना, इसमें डबल बना, तो ऑप्शन ए ज़्यादा सही, ठीक है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो गए, मैथ के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जो भी सवाल हमने कमेंट में बताने के लिए दिए हैं, हर एक बच्चा कमेंट में इनका आंसर जरूर बताएगा। सही बताए गलत बताए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सही आंसर बताएगा ज़्यादा सही रहेगा, लगाने का प्रयास करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।